नमस्कार, मैं हूं बासुबार। आप देख रहे हैं खबर दबर इंडिया। 3 कृषि कानून की वापसी की ऐलान हो चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, और ये खबर फिलहाल बहुत चर्चे में है। आज हम बात करेंगे इस खबर से जुड़ी कुछ विषय पे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह रहा होगा इस वक्त पे किसान कानून को वापसी लेने की ऐलान करने की। आप बने रहिए खबर के साथ। कृषि कानून को वापस लेने की निर्णय लेने के पीछे की जो वजह समझ में आता है, जो सबसे बड़ा वजह समझ सकते हैं कि 2022 में होने वाली 5 राज्यों के चुनाव, जैसे कि आप लोगों को जानकारी होगा, 2022 में गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में चुनाव होने वाला है। और सरकार शायद 3 कृषि कानून की वापसी की निर्णय लेके इसको मास्टर स्ट्रोक बना के इन राज्यों में चुनाव जीतने की स्ट्रेटेजी बना रही हो। और सरकार शायद ये सबक लिया है बंगाल चुनाव में बुरी तरह हारने के बाद, क्योंकि आप सबको पता होगा कि बंगाल चुनाव में बीजेपी बुरी तरह हारने की सबसे बड़ा वजह में से जो एक वजह रहा है वो है 3 कृषि कानून। सरकार शायद ये नहीं चाहती कि बंगाल में जो चीज़ें हुई वो चीज़ें दोबारा ना दोहराया जाए अन्य राज्यों में जो 2022 में चुनाव होने वाले। 3 कृषि बिल वापस लेने की ऐलान करने के पीछे ये भी वजह हो सकता है कि जो 5 राज्यों में 2022 में चुनाव होने वाला है उनमें से जो एक राज्य है वो है पंजाब। और किसान आंदोलन में सबसे ज़्यादा शहादत हुई है और आंदोलन में सबसे ज़्यादा जो किसान बैठे हैं वो पंजाब से हैं। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि बिना कृषि बिल की वापसी की पंजाब में जाके वोटर्स से वोट मांगना ये संभव नहीं था। शायद ये भी एक वजह हो सकता है किसान बिल वापसी की ऐलान करने का। इसी कड़ी को जोड़ते हुए आगे देखेंगे तो कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचल के, गाड़ी में कुचल के जो दर्दनाक हत्या किया गया था, उसमें जो मुख्य आरोपी के तौर पे सामने आए थे मोनू मिश्रा, जो हमारे राज्य गृह मंत्री अजय मिश्रा के बेटा। और पूरे भारत की जनता और किसानों के तरफ से जो मांग हो रही थी वो अजय मिश्रा को अपनी पद से बर्खास्त कर देने की, पर अभी तक उस विषय पे सरकार कोई भी निर्णय नहीं लिए है। तमाम किसान आंदोलन और संगठन भी इस बात से सरकार से नाराजगी जता रही है, अब फिलहाल भी नाराज है। तो शायद ये भी वजह हो सकता है किसान कानून को वापस लेने के निर्णय लेने का, कि शायद लोगों की ध्यान किसान कानून वापस लेने की तरफ अगर आ जाता है तो शायद अजय मिश्रा की या मोनू मिश्रा ने जो मनु मिश्रा की द्वारा जैसे कि आरोप है, जो घटना लखीमपुर खीरी में घटा है, उस घटना को भी शायद तक लोगों की जहन से हटाने में मदद मिल सकती है। सरकार इसमें सफल भी हो रही है। हाल ही में ही कंगना रणावत को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया, और जैसे उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया उसके बाद उनका एक बयान आया था कि 1947 में जो आज़ादी मिली थी वो आज़ादी भीख में मिली थी, असली आज़ादी तो 2014 में मिला था। ये बयान दे के कंगना रणावत ने हमारे देश की तमाम स्वाधीनता संग्रामियों को अपमान किया, और ये खबर और इस उनकी ये बयान के बाद भी पूरे देश में बवाल मचने लग गया और लोग सवाल करने लग गए हैं सरकार को कि क्या ऐसे लोगों को भी पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जाना चाहिए। और इसकी जवाब शायद सरकार के पास नहीं है। कंगना रणावत के इस बयान को शायद सरकार भी हजम नहीं कर पा रही है कि उनकी इस बयान को उनको समर्थन करना है या उनके विरोध में जाना है या उन्हें विरोध करना है। तो शायद ये भी एक वजह हो सकता है, क्योंकि कंगना के इस बयान को वो हजम नहीं कर पा रहे हैं और जनता की सवालों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। शायद ये भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है कृषि कानून को वापस लेके। शायद सरकार ये भी चाहती होगी कि किसी तरह से कंगना वाली जो बयान में जो लोग बवाल खड़ा कर रहे हैं, लोगों की जहन में वो कंगना वाली वो जो बयान है वो डाइवर्ट होके किसी बिल पे या कृषि कानून पे लोग चर्चा करें। और शायद ये भी ये वजह हो सकता है कृषि कानून को वापस लेने की ऐलान करने का। और 2014 से अगर आप तक देखेंगे तो बीजेपी का हमेशा से ये स्ट्रैटेजी रही है कि जब भी ऐसे कोई मुद्दा उनके सामने आता है जहां पे सरकार को जवाब देना भारी पड़ जाता है, तो उस समय कहीं ना कहीं ऐसे कोई एक्टिविटी या ऐसे कदम उठाते हैं जैसे लोगों की ध्यान या लोगों की जो आकर्षण है उस तरफ हो जाती है, और जिस मुद्दे पे उनको सवाल जनता कर रही होती है, जवाब देना मुश्किल हो रहा होता है, वहां से वो बच जाते हैं और जनता दूसरी मुद्दे पे बात करना शुरू हो जाती है। बीजेपी द्वारा जितने भी मुद्दों को डाइवर्ट करने वाली घटना अगर हुई है तो उनमें से हमें जो सबसे बड़ी जो घटना लगती है वो है उत्तर प्रदेश उन्नाव की कुलदीप सिंह सेंगर वाली घटना, जहां एक बच्ची के साथ बलात्कार होती है, उसके पिताजी को पुलिस कस्टडी में मार दिया जाता है,
झूठे हथियार रखने के आरोप में कि चाचा को जेल में डाल दिया जाता है और इस घटना चलते जाती है, केस चल रही होती है और अगले 2 साल के बाद उस विक्टिम को और उसके वकील के समेत उसके पूरे परिवार को ट्रक से कुचलकर मार दिया जाता है। जब घटना घटी तो बवाल खड़ा हो गया पूरे देश में, लोग सवाल करने लगे थे सरकार को। और ये घटना जब घटी, उस घटना के महज 3 दिनों के बाद कश्मीर से धारा 370 और 35A हटा दिया गया और लोग उस मुद्दा से हटके 370 और 35A के बारे में चर्चा होने लगे और वो चर्चा भी बड़ा लंबे समय तक चली और लोग उन्नाव की उस बेटी की दर्द भरी घटना को भूल गए। तो किसान बिल वापसी के पीछे ये सारे वजह हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। इस खबर में बस इतना ही। हमारी खबर को लेके आपके क्या विचार हैं कमेंट्स पे जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे खबर के साथ। खबर में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद।